अब देखिए हमारा अगला पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या करते हैं, युग्म मतलब पेयर बना के, मतलब जैसे कोई अक्षर है तो हम उसका क्या करते हैं पेयर बना के, जैसे दो का पेयर हो सकता है या चार है, तो इनका क्या है पेयर बना के, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या और देखने को मिल सकता है इसका इसके साथ कोड किया गया हो, इसका इसके साथ कोड किया गया हो, और इसका जो है इसके साथ कोड किया गया हो, इसका इसके साथ कोड किया गया हो, इसका इसके साथ कोड किया गया हो। तो मतलब ये हमारा क्रॉस पैटर्न है। मतलब क्रॉस करके, मतलब तीर, जो है तीर के तरीके से क्रॉस करके एक दूसरे से। या हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है हमारा पैटर्न बने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हमको इस तरीके से क्रॉस पैटर्न पे इतने तरीके के ऐसे सवाल हमको मिलते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए डांसर को क्या लिख रहा है, DANCER। डांसर को क्या लिख रहा है, DGEPSF। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जो पहले भी करते आए हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की 1, एन की 14, सी की 3, ई की 5, आर की 18। इसी तरीके से डी की 4 और जी की 7, ई की 5 और पी की 16, एस की 19 और एफ की 6। अब देखिए इसका, देखिए इसके साथ और इसका इसके साथ कोड किया गया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका देखिए इसके साथ और इसका इसके साथ। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। देखिए क्रॉस पैटर्न, देखिए 1 से 4 हो रहा है, मतलब यहां हमें +3 देखने को मिल रहा है। 1 से 4 हो रहा है, मतलब यहां भी हमें +3 देखने को मिल रहा है। अब देखिए 14 से 16 हो रहा है, तो मतलब +2 किया गया है। यहाँ देखिए 3 से 5 हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी हमें +2 देखने को मिल रहा है। 5 से 6 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, और 18 से 19 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले का पहले से कोड किया गया, फिर अगला पैटर्न हमने देखा कि पहले का लास्ट से कोडिंग किया गया। अब यहाँ देखिए हमारा ये पैटर्न, देखिए क्रॉस पैटर्न, यहाँ हमें क्रॉस करके जो है कोडिंग देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपसे बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पब्लिक का जो है कोड निकालते हैं। PUBLIC।
देखिए पी, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पी की प्लेस वैल्यू 16, यू की 21, बी की 2, एल की 12, आई की 9, सी की 3। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस पैटर्न हमारा बन रहा है ऐसे और ऐसे, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। देखिए पहले वाले में हमारा क्या हो रहा था, +3 हो रहा था, तो हम लोग को भी +3 करना होगा। तो 16 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 19। 19 का मतलब क्या होगा, S। अब देखिए 21, 21 में जब 3 करेंगे तो कितना होगा, 24। 24 का मतलब X। अब देखिए इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा था, +2 का पैटर्न। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो देखिए 2 में जब +2 करते हैं तो 4 आता है, 4 का मतलब D। यहाँ देखिए 12 है, 12 में 2 करेंगे, ऐड करेंगे तो 14 होता है। 14 का मतलब क्या होगा, N। और यहाँ देखिए इस वाले में हमारा क्या चल रहा था, +1 +1 का पैटर्न चल रहा था, तो हम लोग भी यहाँ +1 का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, तो 10 का मतलब J। और देखिए 3 में जब 1 ऐड करेंगे 4, 4 का मतलब D। तो ये हमारा पब्लिक का क्या हो गया, कोड हो गया। क्या हुआ, XSNDDJ, XSNDDJ, मतलब D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को CUZXQCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा। कह रहा है वेंचर को VENTURE, वेंचर को क्या लिख रहा है, CUZXQCQ लिखा जा रहा है। तो पहले की तरह के हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो U की प्लेस वैल्यू, V की 22, E की 5, N की 14, T की 20, U की 21, R की 18, E की 5। इसी तरीके से C की 3, U की 21, Z की 26 और X की 24, Q की 17 और C की 3 और Q की 17। तो देखिए क्रॉस पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ देखिए इसका जो है कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, और देखिए 22 से 21 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 से 3 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसका जो है इसके साथ हो रहा है और इसका इसके साथ हो रहा है और इसका इसके साथ हो रहा है। देखिए 14 में कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा +3। अब देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाए +4। इसी तरीके से 21 से 26 हो रहा है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। और यहाँ देखिए
18 से 17 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 से 3 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है। तो देखिए हमको यहाँ पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, -2 -1, फिर अगले 3 अक्षर में +5 +4 +3, फिर अगले 2 अक्षरों में -2 -1। तो इसी तरीके से ये हमारा क्रॉस पैटर्न चलता है। इसका मतलब एक दूसरे का, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, हो सकता है इसका इसके साथ, मतलब जिस तरीके से पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों की कोडिंग करते हैं और फिर जो उसका कोड दिया रहता है उसकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग करके देखते हैं जो आता है, फिर जिसका पूछा रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, कोड निकालते हैं। तो इसी तरीके से जैसे इसको हमको पैटर्न पता चल गया है, तो उसी पैटर्न पे हमको पेंटर का भी हम लोग क्या करेंगे, कोड ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। पेंटर, देखिए P की प्लेस वैल्यू 16, A की 1, I की 9, N की 14, T की 20, E की 5, R की 18। तो हमारा देखिए इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, और इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, मतलब इस तरीके से हमारा क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ देखिए पहले वाले में -2 देखने को मिल रहा था, फिर -1 देखने को मिल रहा है, मतलब 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 15। 15 का मतलब O। और यहाँ देखिए -2 हो रहा है, तो मतलब यहाँ हम लोग -2 करेंगे तो क्या होगा, Y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा था, +3 हो रहा था, तो 9 में हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो 9 में जब 3 ऐड करेंगे तो 12 होगा, तो 12 का मतलब L होगा। और यहाँ देखिए इसमें इसके साथ क्या हो रहा था, +4 हो रहा था, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो 14 4 18, 18 का मतलब R। और यहाँ देखिए इसका इसके साथ जब कोडिंग हो रहा था तो यहाँ +5 हो रहा था, तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25। 25 का मतलब क्या होगा, Y। अब देखिए इस वाले में पैटर्न में हमको क्या देखने को मिल रहा था, जब पहला इसके साथ मतलब इसका इसके साथ कोड किया जा रहा था तो मतलब -1 देखने को मिल रहा था। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 5 में से जब -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का मतलब D। और यहाँ देखिए यहाँ 5 से 3 हो रहा था, मतलब -2 हो रहा था, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, -2 ही करेंगे, तो 18 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 का मतलब P। तो देखिए ये हमारा पेंटर का कोड हमें मिल चुका है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये कुछ सवाल और दिए हैं, ये आपके लिए हैं, इसको आप करेंगे, ये 3 सवाल आप करेंगे। अब देखिए हमारा क्या अगला पैटर्न हमारा है, पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न देखिए क्या होता है, इसमें कोई नया शब्द नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, अक्षरों का सिर्फ पैटर्न चेंज होता है, जैसे A, B और C। जैसे ABC है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C B A लिख सकते हैं, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, B
ए सी इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको ए सी बी इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको जो है सी ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कोई नया शब्द नहीं बनेगा, पोजीशन पैटर्न में कोई नया शब्द नहीं बनेगा। उन इसका सिर्फ प्लेस वैल्यू ही चेंज होगा। जो प्लेस जैसे यहाँ है, पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, यहाँ तीसरे स्थान पे है, तो ये सिर्फ इनका स्थान परिवर्तन होगा बस। कोई यहाँ नया शब्द हमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उनका स्थान परिवर्तन होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या रहा देखिए, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को SRESTOM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्राउड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मदर के लिए क्या कह रहा है, देखिए MOTHER मदर्स। देखिए मदर्स के लिए क्या लिख रहा है, SRESTOM। देखिए देखिए मदर्स को, देखिए मदर्स को यहाँ ऐसे लिख रहा है, फिर इसको क्या किस तरीके से लिख रहा है, इसका उल्टा कर दे रहा है, अपोजिट कर दे रहा है। देखिए MOTHERS। तो इस तरीके के पैटर्न भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बहुत आसान होता है, सिर्फ शब्दों को इधर से उधर करना होता है। तो देखिए अब इसी तरीके से देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो इधर लिखा है हम लोग इधर इसको अपोजिट कर देंगे। मिरर होता है, मिरर में जैसे उल्टा दिखता है उसी तरीके से ये होता है। तो हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ से लिखा गया था ना, तो हम लोग यहाँ उल्टे साइड से THGUORB। देखिए किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, THGO उल्टा हो गया। देखिए THGUORB मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। आइए करके देखते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको क्या लिख रहा है, IRTSIDOITUB। तो देखिए देखिए TUB यहां तक, देखिए डी कहाँ गया, DN सॉरी, एक अक्षर यहाँ N भी होगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसको टोटल आधे शब्द 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। 12 में देखिए 2 2 4 6 को क्या किया है, आधा। देखिए आधे को इस तरीके से अपोजिट करके लिखा है, और आधे को देखिए इधर से अपोजिट करके, मतलब ये इधर था तो इसको इधर करके लिख दिया है, ये इधर था इसको इधर करके लिख दिया गया है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। देखिए 2 2 4 यहाँ पे क्या है, 12 लेटर है इसमें। देखिए तो आधे आधे मतलब 6 लेटर को, 2 2 4 6 लेटर को देखिए यहाँ आधे को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आधे को हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, इस आधे को देखिए, इस आधे को पहले इधर से लिखेंगे, ITSTUB।
BUS, फिर आधे को इधर से लिखेंगे NOITUT। तो मतलब यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ITSBUSN, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये वाला, देखिए ITSBUSNOITUT, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये देखिए, कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को ये लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी आपके लिए है। देखिए कह रहा थैंक्स, देखिए THANKS, थैंक्स को क्या लिख रहा है, SKNTHA, थैंक्स लिखा जा रहा है। थैंक्स को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो फिर क्या है, स्टूपिड को कैसे लिखेगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए THA, देखिए THA और NKS, मतलब इसमें देखिए 6 लेटर है, आधे को देखिए कैसे लिखा है। देखिए THA मतलब इसको मान चलिए एक स्थान, इसका 2, यहाँ देखिए तो इसको इधर रख दिया है और इसको जो है इधर अपोजिट करके, जो इधर है ये इसको जो है अपोजिट करके लिखा है। तो हम लोग भी इसी तरीके से स्टूपिड को लिखेंगे। देखिए स्टूपिड, स्टूपिड, तो देखिए यहाँ भी 6 लेटर हैं, आधे को क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले आधे को क्या किया गया था, पहले इसको जो है इस साइड का जो है दूसरा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो आधे को देखिए इस वाले को जो है इधर से लिखेंगे कैसे, DIP, और इसको क्या लिखेंगे, इट इज ऐसे लिख देंगे STU। ये हमारा जो है स्टूपिड का कोड हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, DIP STU, DIP STU, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं, विपरीत पैटर्न। देखिए इस पैटर्न में क्या होता है, जो हमारे अक्षर होते हैं, जो ए से जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं, उनका अपोजिट वर्ड लिया जाता है। आइए पहले समझते हैं इसको। देखिए ABCDEFGHIJKLM, देखिए M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में देखिए 26 लेटर जो होते हैं, उसमें देखिए प्रथम अर्धांश जो होता है ए से एम तक, मतलब 1 से 13 तक जो होते हैं उनको प्रथम अर्धांश बोला जाता है, और फिर एन से लेके जेड तक जो 13 लेटर होते हैं उनको द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। तो देखिए
ए से एम तक पहले लिखेंगे, फिर एन से लेके जो है जेड तक अगर हम लिखते हैं तो ये आपस में अपोजिट अक्षर होते हैं और इनका योग 27 होता है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू 26, अगर इनको ऐड करते हैं तो टोटल 27 हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी दो विपरीत जो आपके अक्षर होंगे उनका योग 27 होगा हमेशा। तो इनको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस पैटर्न में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और पूरा पैटर्न इसी पे चलेगा। तो देखिए इसको हम लोग याद करते हैं, ए का जेड ये तो हमको आसानी से याद हो जाएगा और बी का क्या होगा, इसको आप वाई भी कह सकते हैं या बाय कह सकते हैं, जिस तरीके से न्यूमोनिक तरीके से आप इसको याद कर सकें तो उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। इसको देखिए सी एक्स और ये डी डब्ल्यू और ये ई वी, ये आपस में अपोजिट हैं, एफ यू और यहाँ जी टी, इसको आप जी टी रोड भी कह सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसको एच एस या एस एच और इसको आई आर, आई आर इंडियन रेलवे या आर आई, किसी तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जे क्यू और के पी, ये देखिए ये आपस में अपोजिट हैं, के पी काली प्रसाद या पीके एक मूवी का नाम है, आप उस बेस पे भी याद कर सकते हैं। और ये लो, लो या लब, किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और एम एन, इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपस में ये जो देख रहे हैं 13 अक्षर जो है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ये आपस में क्या है, अपोजिट हैं। इनका योग किसी भी एक अक्षर का, देखिए यहाँ जैसे जी और टी है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होता है। तो इस तरीके से कोई भी दो विपरीत जो अक्षर होंगे उनका योग हमेशा 27 होगा। अगर आपको नहीं याद है तो पहला लेटर जो है उसमें 27 आप घटा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। आइए इस बेस पे जो है कुछ सवाल करके हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्लावर को क्या लिख रहा है, UOLDVI। देखिए FU, अभी हमने बताया कि ये अपोजिट है, FU आपस में क्या है, ये अपोजिट है। LO लो, देखिए OL या LO और DW, ये देखिए DWEVIR इंडियन रेलवे। तो देखिए आपस में क्या है, ये अपोजिट है। इसी तरीके से हम लोग टर्मिनल का भी करेंगे, TERMINAL। देखिए टर्मिनल, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, GT रोड। ई का क्या होता है, वी। आई का आर इंडियन रेलवे। एम का एन। आई का आर। एन का एम। ए का जेड। एल का ओ लव। तो देखिए इस तरीके से टर्मिनल का कोड हमारा GVINRMZO, देखिए किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है,
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMPP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कह रहा है, देखिए किंग को क्या लिख रहा है, TM, यहाँ R होना चाहिए, यहाँ R होना चाहिए, RP। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अपोजिट वर्ड है लेकिन यहाँ क्रॉस पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए KPIR और NM और GT। तो इसी तरीके से हम लोग रेल का भी कोड ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्रॉस पैटर्न यहां भी बनेगा, देखिए R का I, A का Z, I का R और L का O, यही हमारा रेल का कोड हो गया। ORZI, ORZI, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को यहाँ पे यहाँ इसका कोड ही नहीं दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए हमारा अगला पैटर्न है कॉमन पैटर्न। देखिए कॉमन पैटर्न में क्या होता है कि इसमें कोई नया शब्द नहीं बनता है, जो कोड दिया रहता है, जो अक्षर दिए रहते हैं उन्हीं अक्षर का, उन्हीं में से कॉमन अक्षर का एक कोड होता है, उसमें कोई नया अक्षर जो है नहीं बनता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को ZYXUTV लिखा जाता है और ग्रेप्स को TYXRVL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग करते आए हैं कि एक मतलब दिया रहता था, जैसे ऑरेंज और ये दिया रहता था, अगला शब्द देके हमसे उसका कोड पूछता था। बट यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखिए दो अक्षरों का कोड दिया है, उसमें क्या होता है कि इन्हीं में से जो, जैसे इसका कोड Z है, देखिए जैसे O का Z है, R का Y है, A का X है, N का U है, इसका मतलब देखिए इस तरीके से, इसका ये हो गया, इसका कोड ये हो गया, इसका कोड इस तरीके से है। देखिए इसका कोड ये हो गया और इसका कोड ये हो गया और इसका कोड ये हो गया। इसी तरीके से ये इसका कोड ये हो गया। तो जो अक्षर होंगे उसका कोड वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। और देखिए यहाँ ये शब्द दिया है, इसका कोड ये दिया है, यहाँ ये दिया है, इसका कोड ये है। तो हमको पूछ रहा है तो इसी में से हम एक कॉमन अक्षर, जैसे ये देखिए ए है, अब देखिए यहाँ ए का कोड क्या है, देखिए तीसरा लेटर है, तो यहाँ पे तीसरा, सॉरी ये तीसरा लेटर, देखिए यहाँ तीसरा लेटर है, तो यहाँ देखिए तीसरा लेटर एक्स, तो मतलब ए का कोड एक्स है, तो ए का कोड यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया। यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ देखिए इसमें भी देखिए तीसरा लेटर ए है और यहाँ भी तीसरा लेटर एक्स है, तो मतलब देखिए इसमें इसका भी देखिए ए का एक्स है, यहाँ भी ए का एक्स है, इसमें कोई नया शब्द नहीं बनेगा, बस जो शब्द के आगे सामने जो भी रहेगा वही उसका कोड होगा। अब देखिए यहाँ पी है और यहाँ देखिए इसमें कहीं पी है, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पी, यहाँ देखिए पी चौथा लेटर, तो यहाँ चौथा लेटर देखिए पी, पी का कोड क्या है, आर है। तो देखिए
P का कोड हमें R मिल गया, यहाँ भी हमें P का कोड पता है कि R है। यहाँ देखिए L है, L देखिए इन दोनों में से L किस में है, तो देखिए L L देखिए यहाँ देखने को कहीं मिल रहा है, L अगर इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके कोड में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ अगर हमें देखने को मिल रहा है तो लास्ट वाला अक्षर हमारा क्या है, S। तो हमारा L का कोड हमें क्या मिल गया, S। इसी तरीके से देखिए E है, E यहाँ देखिए E लास्ट है और यहाँ V है, तो देखिए E का कोड क्या हो गया, V। यहाँ भी देखिए E का कोड यहाँ V है, ये देखिए ये। तो हमें देखिए कोई नया वर्ड नहीं, इसी में से हमको फाइंड करना होता है। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए किसमें ये हमें देखने को मिल रहा है, एक्स आर आर एस वाई, एक्स आर आर एस वी, ये। अगला देखिए कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को ये लिखा जाता है तथा मूव को ये लिखा जाता है तो ओवर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। देखिए इसमें भी देखिए एफ का कोड हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, आई का एच हो गया, आर का ओ हो गया, ई का ई ही हो गया। और यहाँ भी देखिए मूव का कोड क्या है, एम का कोड जेड है और ओ का कोड एम है और वी का कोड डब्ल्यू है, ई का कोड ई है। तो इसी तरीके से अब इसी में से हमको शब्द बना के ओवर दिया है, ओवर इसी में से हमको बना के दिया है। अब देखिए ओ, देखिए किसमें ओ हमें देखने को मिलता है, तो देखिए मूव में हमको ओ दिख रहा है, तो दूसरा ओ पे क्या है, एम है। ओ का कोड हमें क्या देखने को मिल रहा है, एम। इस तरीके से वी का कोड हमें क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू। और देखिए ई देखिए ई का ई ही है और यहाँ देखिए ई का ई ही है, तो हमें ई को ई से ही कोड किया गया है। अब देखिए आर के लिए ओ है और यहाँ देखिए आर के लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओ। आर के लिए ओ, तो देखिए यही हमारा कोड हो गया, MWEO, MWEO, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, बार्क को CTSL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये देखिए P का कोड क्या है, N है, E का कोड Z है, N का कोड O है और यहाँ देखिए B का कोड C है और A का कोड T है और R का कोड S है और K का कोड L है। तो इन्हीं अक्षरों में से हमें फ्रैंक बना, मतलब फ्रैंक अक्षर दिया है, इसका कोड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए P के लिए हमें क्या दिया है, N, तो यहाँ P के लिए क्या होगा, N। और यहाँ देखिए R के लिए, देखिए R के लिए यहाँ तीसरा अक्षर है, R के लिए क्या दिया है, S दिया है, तो R के लिए क्या होगा, S। और यहाँ देखिए A है, A के लिए क्या है, T है, तो यहाँ A के लिए हमें क्या है, T लिखना है। अब देखिए N, N किस में है, N देखिए N का कोड क्या है, O है, तो N का कोड क्या होगा, O होगा। K के लिए क्या है, L है, तो यहाँ K के लिए L, यही हमारा कोड हो गया, NSTOL, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।